तो एपिसोड के शुरुआत में एक लड़की अपने टोकर में भर के कुछ लेके जा रही होती है और कुछ देख के रुक जाती है। उसकी माँ पूछती है क्या हुआ। लड़की बोलती है उधर देखो, और वो दो लोग देखते हैं एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है और वो प्लेन सीधा जाके क्रैश हो जाता है। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि जापान में 7 अलग अलग लड़के लड़की हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनमें से पहला लड़की का नाम होती है रिंगो और वो लड़की दुनिया का बेस्ट इन्वेंटर होती है। और सेकंड लड़की का नाम होता है एओई और वो तलवार चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो दुनिया का बेस्ट स्वॉर्डमैन होती है। तीसरी लड़की का नाम होता है हाकेनिन और वो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर होती है। चौथे नंबर पर दिखा जाता है मासाटो को जो कि दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन होता है। और फिफ्थ नंबर पर दिखा जाता है प्रिंस आकात्सुकी को जो कि दुनिया का बेस्ट म्यूजिशियन होता है। सिक्स्थ नंबर पे शिनोबु को दिखा जाता है जो कि दुनिया का बेस्ट जर्नलिस्ट होती है। सेवेंथ और लास्ट में दिखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है सुकासा और वो दुनिया का बेस्ट पॉलिटिशियन होता है। और ये 7 लोग बैठ के प्लेन में किधर जा रहे होते हैं और यही प्लेन जाके क्रैश होता है और ये सब लोग अनदर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। सुकासा का आंखें खोलता है तब उसके सामने एक लड़की होती है। लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो। सुकासा उठता है और याद करता है उनका प्लेन में कुछ इमरजेंसी आ गया था और उधर ही उनका प्लेन क्रैश हो गया था। और उसके बाद सुकासा उस लड़की को पकड़ता है और बोलता है क्या मेरा बाकी दोस्त ठीक हैं। लड़की बोलती है डोंट वरी, तुम्हारे सारे दोस्त ठीक हैं और इधर ही हैं। और उसके बाद सुकासा चैन का सांस लेता है और बोलता है मैं एक पॉलिटिशियन हूँ ना, इसलिए मुझे मेरे जिससे ज़्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। और बोलता है सॉरी मैं तो मेरा नाम बताना भूल गया, मैं हूँ सुकासा, अगर तुम बुरा ना माना तो पूछ सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बोलती है मेरा नाम है लाइरुल। और उसके बाद लाइरुल सुकासा के लिए खाना लेके आती है और लाइरुल सुकासा को खाने खिलाने लगती है, लेकिन सुकासा इस हालत में नहीं होता कि वो खाना चबा सके, इसलिए उसके मुंह से खाना निकल जाता है। और उसके बाद लाइरुल अपना दिमाग लगाती है और खाने को अपने मुंह से चबाती है, सुकासा को मुंह से ही खिला देती है और वो दोनों के बीच में एक रोमांटिक का एंगल बनने लगता है। सुकासा उसको थैंक यू बोलता है। लाइरुल फिर से सुकासा को खाने खिलाने लगती है तो उसके पीछे से उसकी मम आ जाती है तो लाइरुल रुक जाती है। लाइरुल की मम आके बोलती है हे तुम अब कैसा फील कर रहे हो। सुकासा उनके कान और टेल को देख के अपने मन में बोलता है क्या सब लोग इधर ऐसे ही दिखते हैं। कि मम बोलती है हेलो मेरा नाम है विनोना और तुम लोग हमारे शहर में हो। सा विनोना के पूंछ को देख के बोलता है क्या मैं तुम्हारा पूंछ को टच कर सकता हूँ। सुकासा को तो एकदम झटका लगता है क्योंकि वो पूंछ तो रियल था। और उसी वक्त सुकासा पूछता है क्या तुम लोगों ने कभी जापान के बारे में सुना है। उन लोग को तो कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि उन लोगों ने तो जापान के बारे में कभी सुना ही नहीं होता। सुकासा बोलता है उतनी देर से हम लोग तो जापानीज में ही बात कर रहे हैं। और वो दोनों बोलते हैं ये हमारा मदर टंग है अल्टन, और उतनी देर से हम लोग अल्टन ही बात कर रहे हैं। सुकासा का तो थोड़ा थोड़ा यकीन ही होने लगता है कि वो अलग डायमेंशन में पहुंच गए हैं। उसके बाद सुकासा बोलता है कि तुम लोगों में से कोई मुझे उधर ले जा सकता है जिधर हमारा प्लेन क्रैश हुआ था। बाद में हम देखते हैं सुकासा को उस जगह के पास लेके जाते हैं वो दोनों। और जब सुकासा उस प्लेन को देखता है उस प्लेन को तो चितड़े उड़ गए होते हैं। और तभी सुकासा आसमान में एक ड्रैगन को देखता है को पूरा यकीन हो जाता है कि वो अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया है। रात का समय दिखा जाता है, सब लोग ठीक हो गए होते हैं। मासाटो और सुकासा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन लोगों से बात कर रहे होते हैं। केन्नी और ओई अपने खाना खाने में बिजी होते हैं, लेकिन आकात्सुकी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और 2 बच्चे आके उसको डराने लगते हैं, लेकिन लाइरुल वो दोनों बच्चों को भगा देती है। रिंगो और शिनोबु पूछते हैं उनके वर्ल्ड के बारे में। लाइरुल बताती है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, प्यूमा जिनके पास जानवर जैसा स्ट्रेंथ होता है और दूसरा है ह्यूमा, वो तो तुम लोगों जैसा दिखते हैं और उनमें से कुछ तो मैजिक भी कर सकते हैं। लेकिन उतनी देर में उन्होंने उन लोगों के लिए खाना लेके आ जाती है। वो लोग एक जैसा खाना खा के बोर हो गए होते हैं तो सुकासा उन लोगों के लिए मियोने बना के लाता है और सुकासा उन खाने में मियोने डाल के सबको खिलाता है। 3 बच्चे खाना ट्राई करते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुकासा लाइरुल को भी खाना देता है और लाइरुल को भी वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसके बाद सबको खिलाते हैं वो वाला खाना। मियोने बताती है एक भविष्यवाणी के बारे में जिनमें 7 हीरो आएंगे और दुनिया बचाएंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने का बेटा बोलता है ये भविष्यवाणी सब बकवास, ये लोग बस हमारा खाना खत्म करना है, तुम लोग खाना खा के इधर से चले जाओ। उन्होंने का बेटा इसलिए बोलता है क्योंकि उन लोगों का फाइनेंशियली हालत इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद रात में सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। सुकासा उन लोगों को 3 चीजें के बारे में बताता है। पहला है ये दुनिया के बारे में हमको पता करना होगा और दूसरा है हम लोगों को अपने दुनिया में जाने के लिए कुछ जुगाड़ करना होगा, तीसरा है हम लोगों को उनका थोड़ा मदद करना होगा। का सीन दिखा जाता है रिंगो उन लोगों के लिए एक फोन बनाए
होता है जिनमें से वो लोग इस दुनिया में बात कर सकते हैं। और रिंगो जब अपने प्लेन ठीक करने के लिए गई होती है उधर उसको बहुत सारा बॉक्साइट मिलता है और बॉक्साइट से वो एल्यूमिनियम बना सकती है और जब एल्यूमिनियम बना लेगी उससे अपने प्लेन भी ठीक कर सकती है। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है उधर विलेज के अंदर बहुत सारा सैनिक घुस आए होते हैं उनसे टैक्स लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको साफ मना कर देती है। तो सोल्जर उन्होंने की बुक्स को टच करने लगता है। इतनी देर में सुकासा उधर आ जाता है और उन्होंने को उनसे बचाता है और सुकासा उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटता है। सब लोग मिलके उनसे फाइट करके उनको भगा देते हैं और वो सब सोल्जर जब जा रहे होते हैं रास्ते में आकाश की आ जाता है और उन लोगों को मुंडी निकाल के डराता है। सब सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आकाश की भी उसको लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है और उसके बाद ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।